ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी अमाउंट आपका आता है बिल का, वही अमाउंट आपको पेड करना पड़ता है। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, आप कुछ अमाउंट ही पेड करना चाहते हैं, किस्त में पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन ना आपको यूपीआई में देखने मिलता है, ना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने मिलता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी स्टेट में आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपको यहाँ पे दोस्तों किस्त में पेमेंट करना है, पार्ट में पेमेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो से क्लियर होने वाला है। तो आपके पास मोबाइल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करें। ओपन करने के बाद दोस्तों जो भी स्टेट में आप रहते हैं, जैसे अगर झारखंड में रह रहे हैं तो आपको झारखंड बिजली बिल सर्च करना है, बिहार में रह रहे हैं तो बिहार बिजली बिल सर्च करना है, और इसका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसको ओपन करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे यूपी में रहता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेता हूं उत्तर प्रदेश बिजली बिल। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं अगर लिखता हूं बिजली बिल, और ये लिखने के बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो डायरेक्ट इसका जो भी वेबसाइट होता है ऑफिशियल, वो आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, और देन उसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है उसमें आप देखिए बिल भुगतान देखने को मिल रहा है, बिल पेमेंट देखने को मिल रहा है। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ बॉक्स मिल जाते हैं जो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिलअप कर लेना है। तो जो आपके पास बिल होगा उसमें देख लीजिएगा कौन सा ब्लॉक वहां पे डाला हुआ है, उस ब्लॉक को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देन इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसमें जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर अकाउंट नंबर मालूम नहीं है तो बिल में आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला है उसको सिलेक्ट करके दोस्तों आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इससे भी आप बिल निकाल सकते हैं। वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, बाकी कैप्चा को फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और जो भी दोस्तों मेरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना जो भी अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को फिलअप कर लिया है। अकाउंट नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 + 5 मतलब 11 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा। अब जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फेचिंग होगा, और फेचिंग होने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिसन जो भी बिल आता है वो मेरा आता है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम से आता है। नेम यहाँ पे शो रहा है, ड्यू डेट यहाँ पे बता रहा है कि ड्यू डेट कब तक आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके अलावा अगर आप पुराना बिल देखें तो पुराना बिल अमाउंट आपको शो जाएगा, और अभी आपको कितना पेमेंट करना है। जैसे मेरा 43,606 रुपये यहाँ पे शो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे दोस्तों पेमेंट टाइप में 3 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है ड्यू बिल एक्सेप्ट अमाउंट का, जिसमें जो भी अमाउंट आपका ड्यूज है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर जो भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, पार्ट में पेमेंट करना चाहते हैं, तो हाफ पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मिनिमम अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो जितना भी दोस्तों आपको यहाँ पे ड्यू अमाउंट होगा उसका 10% आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपका कोई ड्यूज अमाउंट नहीं है, आप एडवांस में पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 1000 से ऊपर जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि पार्ट पेमेंट करना है, किस्त पे पेमेंट करना है, तो इसको आपको सिंपली इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे 43,606 रुपया यहाँ पे शो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपया जैसे डालता हूं, या 100 रुपया, 1000 जो भी डालना है, अगर 1000 रुपया यहाँ पे डालूंगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4361 रुपया मिनिमम आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो 10% होता है वो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4400, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 4400 रुपया डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा जैसे 4400 डालूंगा और यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करूंगा। अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। अब वेट करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे सो जाएगा, नेम है, अमाउंट यहाँ पे देखिए 4400 रुपया दोस्तों मैंने फिलअप किया था, ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी बिल आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट आपका ईमेल आईडी डाला हुआ है, वो अगर आप उसी में अपना बिल मंगवाना चाहते हैं तो आप इसको रहने दें। और अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो आप दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इस प्रकार से चेंज कर पाइएगा, सिंपली इसको हटाना है
और जो भी ईमेल आईडी आपको हटाना है वो आप दोस्तों इस प्रकार से हटा के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करने के बाद दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहे तो बिल टैक्स में पेमेंट कर सकते हैं या पे यूआई में चेंज करना है, पे यूआई में पेमेंट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको पे नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, आपको सिक्योर कोड यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका कार्ड में दिया रहता है उससे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। बस शो क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे बन जाएगा, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। भीम यूपीआई से करना है या कोई वॉलेट अगर आपका बैलेंस है फोन पे सब में तो वो दोस्तों वॉलेट बैलेंस से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि कैसे आप यहाँ पे एडिट करके पेमेंट कर सकते हैं। और ये ऑफिशियली दोस्तों जितने भी वेबसाइट आते हैं बिजली बिल के सभी में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।